का जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा जीत दर्ज कर सरकार बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने ब्रिटेन की सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ब्रिटिश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत के लिए बधाई दी और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा भी जताई है। और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि साल 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई सहमति के 10 साल के रोडमैप के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम उत्तर प्रदेश के लिए अहम साझेदार बनना चाहता है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि सीएम योगी और उनके बीच हुई पिछली मुलाकात के दौरान यूपी और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर जो मसौदा तैयार हुआ था वो उस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए गुंजन, जिस तरह से लगातार पूरे देश भर से तो बधाइयों का तांता लगा, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भी ये बधाई आई है सीएम योगी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अखिलेश यादव को मायावती के चैलेंज की, जो कि अगर देखें तो जो चैलेंज दिया गया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आप देखिए पहले। बबुआ की सीट पर बुआ की नजर, पूरी होगी 22 की कसर। उपचुनाव की तूफानी फाइट, आजमगढ़ में किसका भौकाल टाई। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग का फैसला भले ही हो चुका हो, लेकिन उपचुनाव की जंग अभी बाकी है और सबसे बड़ी लड़ाई है उस आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है। अब इसी सीट पर मायावती की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जो गुड्डू जमाली चुनाव से पहले बसपा का दामन छोड़ गए थे, अब उन्हें फिर से मायावती ने अपने पाले में मिला लिया है और आजमगढ़ की सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल 2022 के चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ दी थी। इसके बाद गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि बात नहीं बनी तो गुड्डू जमाली ने ओवैसी की पतंग थाम ली, लेकिन अब गुड्डू जमाली कटी पतंग छोड़ फिर से हाथी पर सवार हो गए हैं और मायावती उन्हें उस आजमगढ़ से हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही हैं, जहां से डिम्पल यादव के उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को घर वापसी पर बड़ी सौगात दी। दरअसल मायावती ने आज जब पार्टी की हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली भी नजर आए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर पहले अखिलेश यादव के पास गए, वहां बात नहीं बनी तो फिर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली और आज जब बसपा की बैठक हुई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली पहुंचे। इस बैठक में मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जो लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया है, वहां जब उपचुनाव होंगे तो गुड्डू जमाली ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ अब गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर गुड्डू जमाली बसपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि 2012 और 2017 में भले ही बसपा की स्थिति सही न रही हो, लेकिन गुड्डू जमाली चुनाव जीते और इस बार वो ओवैसी की पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर गुड्डू जमाली चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 36,419 वोट मिले। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस बार आजमगढ़ की सीट पर सपा और बसपा के बीच टक्कर होगी? क्या जिस अखिलेश यादव को लेकर मायावती 2019 में भाजपा के रथ को रोकने निकली थी, अब 3 साल बाद मायावती उन्हीं अखिलेश यादव की राह में रोड़ा बनेंगी? वैसे सवाल बड़ा है कि क्या बसपा का हाथी सपा की साइकिल को रोक पाएगा, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो किला है जो भाजपा की आंधी में भी नहीं हिला। 2014 के चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, 2019 में यहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते, 2022 में सपा ने यहां सभी 10 सीटें जीत ली। मतलब रिकॉर्ड में सपा हावी है। ऐसे में मायावती के गुड्डू जमाली आजमगढ़ में अपनी पांव जमा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गुंजन, अब ये तो देखना